जय हिंद। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। कैसे आप सभी लोग। रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट में भी 15 क्वेश्चन टोटल रखे गए हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर अपना बेटा 8वां रहेगा, जिसमें हर तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ कैसे करना है उनकी ट्रिक भी आपको यहाँ पर मिलेगी। चलिए बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, नेहा 3 मीटर पश्चिम की ओर फिर 5 मीटर उत्तर पूर्व की ओर चलती है, फिर वहाँ से 3 मीटर पश्चिम की ओर फिर 5 मीटर उत्तर पूर्व की ओर चलती है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन के लास्ट में प्रारंभिक बिंदु लिखा हो ना, तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। हर हाल में डायग्राम क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अच्छा, इंग्लिश में स्टार्टिंग पॉइंट लिखा होगा। क्या लिखा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट। और साथ ही साथ आपसे डिस्टेंस पूछी गई है, तो डेफिनेटली है कि डायग्राम ड्रॉ ही करना पड़ेगा। चलो बना लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी डायरेक्शन और डिस्टेंस होती है, उस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना ज़रूरी है, एक शस्त्र होना ज़रूरी है। और वो शस्त्र क्या है मेरे भाई, ये वाला चीज़। मतलब आपको हर एक डायरेक्शन को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सर कौन सी डायरेक्शन क्या कहलाती है। तो चलते बच्चे, ये होता है ईस्ट यानी पूर्व, ये होता है वेस्ट यानी पश्चिम, ये होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये होता है साउथ यानी दक्षिण। अगर इसके बीच की बात करूँ तो ये नॉर्थ ईस्ट है, इसके बीच की बात करूँ तो ये साउथ ईस्ट है, ये बच्चे होता है साउथ वेस्ट, और ये हो जाता है नॉर्थ वेस्ट। यानी कुल मिला के आपको ये बात पता होना ज़रूरी है। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि नेहा 3 मीटर पश्चिम की ओर, ये है पश्चिम, नेहा 3 मीटर पश्चिम की ओर चली। तो भैया यहाँ से नेहा ने 3 मीटर पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। अच्छा, ये कितना मीटर है साहब, 3 मीटर है। अपन कितने मीटर बना लेते, 3 मीटर है। चलिए इधर लिख देते हैं 3 मीटर, ये है 3 मीटर, 3 मीटर। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, मतलब वो पश्चिम की साइड आ रही है। फिर 5 मीटर उत्तर पूर्व की ओर चलती है। उत्तर पूर्व देखो, ध्यान से सुनो कहाँ है बेटा, ये है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। मतलब यहाँ से वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली, और कितना चली है तो आपको बोलना है, ये चलिए टोटल 5। कितना चली है, टोटल 5। तो यहाँ से अपन लिख दीजिए कि ये 5 किलोमीटर चली। कितना चली है, 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चली। फिर क्या है, फिर से वो है 3 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। अब यहाँ से देखो, पश्चिम इस साइड होता है, और 3 मीटर चलिए तो बिल्कुल इसके सामने ही होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ से वो चलना शुरू की थी ना, उसी डायरेक्शन में वो फिर से जा रही है। तो ये 3 मीटर चल गई, और बिल्कुल 3 मीटर ये था, तो 3 मीटर ये है। तो बच्चे ये हो जाएगा 3 मीटर। क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। आगे बोला गया है कि फिर वो 5 मीटर उत्तर पूर्व, यहाँ से वो 5 मीटर उत्तर पूर्व की तरफ फिर चलती है। ये है उत्तर पूर्व, 5 मीटर चलेगी। अच्छा सर, आपको कैसे पता कि 5 मीटर इतना ही होगा। अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे तो देखो, ये 5 मीटर था और ये 5 मीटर, तो आमने सामने होगा कि नहीं, बोलो हाँ जी सर, बिल्कुल 5 मीटर था सर, ये 5 मीटर है। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये लास्ट पॉइंट है। आपको ना ये दूरी बतानी है कि बेटा ये दूरी कितनी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, ये दूरी अपने को निकालना है। और ये दूरी तभी निकल सकती है जब आप ये ट्राइंगल सॉल्व करो। तो देखो, आपने ट्रिपलेट्स पढ़ा होगा है ना मैथमेटिक्स में, सर 3 4 5, 3 5, तो इधर कितना बचेगा, 4। किधर बचेगा, 4। ये 3 5, तो यहाँ भी कितना बचेगा, 4। और 4 और 4 कितना होता है, 8। ऑप्शन ए में बिल्कुल 8 दिया गया है। अगर किसी को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते आ रहा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। क्या लगा लेना, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। सिंपल सी चीज़ थी। सर इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, इसको डी, और इसको ई। अब इस तरीके से आप ट्राइंगल के आधार पर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि किसी ई को 5 कहा जाता है और पेन को 35 कहा जाता है, तो मेरे भाई ध्यान से सुनिए। एक लेटर लिखा है, एक नंबर, लेटर और नंबर लिखे हैं, तो इसमें रिलेशन या तो मल्टीप्लाई या प्लस इनका होता है। तो देखिए, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, और ये हो जाएगा 5। सर पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, ई की होती है बेटा 5, और एन की होती है बेटा 14। टोटल काउंट करो, 16 5 21 और 14 35 हो गए। बोलो हाँ जी सर। मतलब इनकी प्लेस वैल्यू को लिखकर इनको जोड़ दिया जाए तो टोटल नंबर निकल जाएगा। जैसे ये पी की प्लेस वैल्यू 16, ए की हो जाती है 1, जी की हो जाती है 7, और इसकी हो जाती है बेटा 5। तो 7 और 5 12, और 1 13, 13 और 16 कितने होते हैं, 29 होते हैं। सर ऑप्शन में कहाँ था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में था। तो आपको बिल्कुल सिंपल से सादा से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इसको करने का आपको ना ट्रिक पता होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे 9 14 19
25, 29, 34 निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए। आपको गलत बताना है इसमें नंबर क्या है। अब ये एक बात बताइए, मुझे ध्यान से सुनना, नंबर बढ़ रहे हैं और नंबर बढ़ रहे हैं तो क्या होंगे, प्लस होंगे। सर कितने प्लस हो सकते हैं, मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, अल्टरनेट देखो, 9 में 10 जोड़ोगे तो 19, 19 में 10 जोड़ोगे तो 29, 29 से आगे नंबर लिखा नहीं है तो छोड़ दो। सर इधर भी आ जाओ, 14 में से 9 घटाओगे तो भैया सॉरी 14 में मैं कितने जोड़ दूँ, 14 में 10 जोड़ूंगा तो इधर 24 होना चाहिए था। अगर इधर 24 होता तो फिर 10 जोड़ता तो 34 हो जाता। तो कहने का मतलब इधर 25 की जगह 24 होना जरूरी है। तो आंसर क्या है, 25 वाला गलत है। आंसर सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको गलत नंबर फाइंड करना था तो 25 और 25 किस में, ऑप्शन नंबर सी में, वही आंसर निकालना था। अगला क्वेश्चन देखो, 30 130 से संबंधित है तो वही चीज़ किससे रिलेटेड होगी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में कितना भयंकर लॉजिक उसने यूज़ किया। चलते हैं, इतने कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी बेटा। उसने पहले क्या किया, 5 का 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 छक्के 30, कितना हो जाएगा 30। और आपको 130 तक, ये तो पहुँच गए 30 तक, 130 तक पहुँचने के लिए 5 का मल्टीप्लाई उसने इतना 26 से कर दिया। देखो कहाँ तक पहुँच गए, 130 से। तो सर सेम रिलेशन आप ना बी के साथ डेवलप करके देखो, 5 चौके कितने हो जाएंगे साहब, 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20। तो भैया अब आपको क्या करना है कि लास्ट में मल्टीप्लाई किससे कर देना है सर, 5 का मल्टीप्लाई करना है कि 4 का। अगर मैं आपसे 5 का मल्टीप्लाई करवाऊँ 20 से, है ना, 5 का मल्टीप्लाई करवाऊँ किससे, 20 से, सॉरी 6 का मल्टीप्लाई कराऊँ इधर 24, 4 से करा दो बेटा, क्योंकि 4 से ही कराएंगे तब तो बनेगा। 5 इंटू 6 तो 30, तो 5 से करेंगे। इट मीन्स इधर पर अपन करेंगे 5 का 24 के साथ, 5 इंटू 24, तो बिल्कुल डेफिनेटली 120 आएगा। सही बात है सर, 5 का 26 के साथ तो 5 का 24 के साथ, इधर 30 था तो भैया इधर ठीक है। बिल्कुल डेफिनेटली ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे साहब। नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, घुमा फिरा के सही कर लीजिए। सर इधर देखो 1 फिर 2 फिर 3 तो 4 चाहिए लाइन से। सर इसमें लाइन से है नहीं, 1 2 3 4 लाइन से, इसमें लाइन से है नहीं, इसमें भी है। सर इधर ए के बाद इधर देखो 1 इधर 2 इधर 3 तो इधर 4 चाहिए, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। सर ए का अपोजिट जेड, सी का अपोजिट एक्स, ई का अपोजिट भैया वी। तो देखो 1 3 5 और 7, 7 मतलब जी का अपोजिट टी, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो जी टी इधर था, जीटी इधर था, इधर जी और यू है, गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। अब देख लो कितना भयंकर लॉजिक उसने यूज़ किया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलो। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मतलब पुरुष की माँ, तो ये है वो पुरुष, ये है पुरुष, ये पुरुष, उसकी माँ जो पुरुष की मम्मा है, मतलब ये पुरुष की माँ है। मेरी माँ मतलब ये है वो लड़की, मेरी माँ, तो इसकी माँ ऊपर की इकलौती बेटी मतलब वही लड़की है। तो ये जो है ना उस लड़के की माँ है, तो लड़का इसका बेटा हो गया ना, ये है पुरुष। तो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया था सर, उस महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, मम्मा है साहब, उसकी क्या है, मदर है। यानी कि डेफिनेटली ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छे से कीजिए, मैंने आपको क्या बोला था, एक पुरुष की ओर इशारा करते, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए लड़की बोलती है कि इस लड़के की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मतलब वो अपने बारे में ही तो बात कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 चला चेक करो, उस विकल्प का चयन करो जिसमें संख्या उसी संबंध से साझा करती हैं जो दिए गए संख्याओं के समूह द्वारा साझा किया गया हो। 3 का 9, 9 के बाद सीधे 11। अच्छा देखो 3 तरह का 9, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई और प्लस 2 कर दो तो 11, 6 छक्के 36 और 36 में 2 जोड़ दो भैया 38। बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ दिक्कत थी मेरे भाई, इधर आ जाओ। महिला, माँ, बहन, इसका आपको क्या करना है ना, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना इट मीन्स आपका वेन डायग्राम बनाना है। देखो सारी महिलाएं माँ होती हैं ऐसा नहीं, लेकिन सारी माँ तो महिलाएं होती हैं ना, तो मतलब ऑल आया। एक ऑल चाहिए सर, इसमें है, इसमें नहीं है, हटा दो, इसमें नहीं है, हटा दो। अच्छा सारी माँ बहन होती हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सारी बहनें माँ होती हैं, ऐसा भी नहीं है। सम आएगा तो एक सम चाहिए, इसमें सम है नहीं, तो बचेगा क्या सर, ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। देखो ऑल फीमेल्स और मदर्स, ऐसा पॉसिबल है सर, ऑल मदर्स आर फीमेल, ये पॉसिबल है। तो एक तो ऑल आ गया था ना, हमने ऑप्शन को एलिमिनेट किया है, छोड़ा हुआ है। नीचे दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या का चयन करें। चलो भैया कितना है, 10, 10 दूनी 20 मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई, 20 30 60 3 के साथ, 6 पंचे 30 5 के साथ, फिर बेटा 7 के साथ। अच्छा एक बात बताओ, 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर है, तो अगली बार 11 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, बोलो हाँ। तो सर 11 का 21 के साथ, 11 1 हम 11, 11 दूनी 22 1 23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला आएगा।
इसमें नंबर अचानक से तेज बढ़ रहे थे तो मैंने मल्टीप्लाई का कंसेप्ट सूझा, तो सर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 7 ये सारे प्राइम नंबर थे तो अब की बार इंटू 11 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 के बाद ठीक है मैंने 4 लिखी है, बहुत बढ़िया। सर डी का मतलब क्या था? डी मीन्स था बच्चे यहाँ पर प्लस तो प्लस लगा लो। सर 16 तो 16। ए मतलब क्या था? ए मीन्स इंटू तो इंटू लगा लो। सर 5। बी मीन्स क्या था? सर बी मीन्स था डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय कर दो। कितना हो जाएगा? सर 8 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सर सी का मतलब क्या था? सी मीन्स था माइनस कितना? 5। अब बता दो कितना बचेगा? तो गुरुजी एक काम करो, सर 4 का 4 कर दो 16 इंटू, सर 5 में 8 का भाग नहीं जाएगा तो ऐसे लिख दो, माइनस का 5 बराबर कितने आएगा? तो गुरुजी एक काम करो, 4 का 4, 8 दूनी 16, 2 2 पंचे 10, यहाँ कितना आ जाएगा साहब? 10 आ जाएगा, माइनस का 5। तो बेटा ये प्लस का ये प्लस का 8 10 और 4 14 में से 5 गए कितने? 9। क्या ऑप्शन में था? हाँ जी सर बिल्कुल। सर प्लस प्लस की जोड़ दो, माइनस के घटा दो, इसके सामने प्लस लगा इसके सामने कुछ नहीं लगा तो प्लस का होता है। तो 10 और 4 14, 14 में से ये 5 माइनस के कर दो, 9 बचेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में ए बी सी डी का मतलब होता है वाई जेड, देखो उसने बोला है ए बी सी डी, इसका मतलब होता है वाई जेड डब्ल्यू एक्स। तो देख लो भाई, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू। तो निकालना किसका था? एम एन ओ पी। सर इसका अपोजिट ऐसे निकाल लो, एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम, ओ का अपोजिट पी, पी का अपोजिट एक मिनट, ओ का अपोजिट हो जाता है एल, पी का अपोजिट हो जाता है के, एम एन के एल, एम एन के एल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो क्रॉस रिलेशन में अपोजिट लेटर लिख दी और इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को, ध्यान से सुनना बेटा, 2016 में 4 का भाग दे के देखते हैं, 4 का भाग चला जाए तो ये लीप ईयर है, और लीप ईयर जिस दिन से शुरू होता है ना उसके अगले दिन पे ख़त्म होता है। मतलब 31 दिसंबर को अगर शुक्रवार था तो ये शनिवार होगा। क्या होगा? शनिवार। ध्यान से सुनो, नॉर्मल ईयर सामान्य वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे ख़त्म, और लीप ईयर जिस दिन से शुरू होता है उसके अगले दिन पे ख़त्म। तो 1 जनवरी को अगर शुक्रवार था तो 31 दिसंबर को शनिवार ही होगा, और शनिवार को हिंदी में बोला जाता है भैया शनिवार ही, इंग्लिश में सैटरडे बोल दो। चलिए भैया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या है? अच्छा अगला पद, अब इसको कैसे निकाल बेटा? इसकी तो श्रृंखला ही गायब हो गई। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो पैटर्न में फिट होगी। तो भैया एक काम कीजिए, सर इधर 21 लिखा है, इधर लिखा है सॉरी 121, फिर इधर लिखा है 1331, अगला नंबर कौन सा आएगा? अब इस नंबर को ना डायरेक्ट सॉल्व करो, देखो कैसे बन सकता है। सर एक का 1 लिख लिया, बोलो हाँ जी सर। ध्यान से सुनना, एक कंसेप्ट कितना अच्छा है। सर 1 का 1 लिख लिया, 1 और 2 2 लिख लिया, और लास्ट का 1 तो 1। अब ये कैसे बनी? सर 1 का 1 लिख लिया, 1 और 2 कितने हो गए? 3, 1 और 1 कितने हो गए? सॉरी 2 और 1 कितने हो गए? 3, और लास्ट का 1 तो 1। अब इधर आ जाओ, 1 का 1 लिखो, सर 1 और 3 कितने हो गए? 4। अच्छा 3 और 3 कितने हो गए? 6, 3 और 1 कितने हो गए? 4, और लास्ट का 1 तो 14,641 कहीं पर है, 14,641, ऑप्शन नंबर ए। अरे ऑप्शन नंबर कितने पर? ए पर। बताइए कोई दिक्कत हो किसी को भी मेरे भाई? तो ये थे टोटल के टोटल अपने क्वेश्चन आज के। एक क्वेश्चन उसमें कैसा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो उसको अपन ने हटा दिया है क्योंकि उसमें सीरीज लिखी नहीं, अपन क्या निकालें। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आते हो तो बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए। अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।